हेलो बच्चों, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आयंस वगैरह की बात करी थी कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, कि किसी आयन पे पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज ही क्यों आता है ना, स्टेबिलिटी वगैरह का सीन था वो सब हमने देख लिया था कि क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज ही क्यों आता है। वैलेंसी वगैरह तो हमें मालूम है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी मतलब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या लूज़ कर सकता है या शेयर कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन हमेशा गेन ही क्यों करता है, क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, सोडियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ये सब हम चीज़ें का हमने आइडिया लिया था। तो बच्चों, आज वो टाइम आ चुका है जब हम एसिड बेस और सॉल्ट की केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, उसी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चा लोगों की एसिड क्या होते हैं। ठीक है, एसिड देखो, सबसे पहले एसिड क्या होते हैं, मतलब उनका एसिड का टेस्ट कैसा होता है। एसिड का टेस्ट होता है थोड़ा खट्टा, थोड़े खट्टे टाइप के होते हैं एसिड। मतलब मैक्सिमम एसिड कैसे होते हैं, खट्टे। जितनी भी तुम्हें ऑलमोस्ट खट्टी चीज़ें दिखे ना, तो उसके अंदर मैक्सिमम चांस है कि उसके अंदर एसिड होगा ही होगा। ठीक है, सोर मतलब खट्टा, तो एसिड जनरली कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे हैं। अब देखो बच्चों, हमें पता कैसे चलेगा, मान लो एसिड क्या है, मतलब एसिड बेस्ड सॉल्ट क्या है, लिक्विड टाइप के। मतलब सॉल्ट तो जनरली सॉलिड भी होते हैं, बट एसिड बेस्ड जनरली लिक्विड ही होते हैं, कि मतलब उनको लिक्विड वगैरह में घोलते ही हैं। ठीक है, अब बच्चों कोई 2-3 एसिड पड़े हैं, यानी कि 2-3 लिक्विड पड़े हैं। ठीक है, मान लो डिब्बे में 2-3 लिक्विड पड़े हैं। अब भैया हम अब तुमसे पूछ लें कि बताओ कि इसके अंदर डिब्बे के अंदर एसिड है, बेस है, तो इसको कैसे बताओगे। तो बच्चों, उसके लिए ना एक लिटमस पेपर आता है। ठीक है, लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर होता है 2 तरह का, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। तो बच्चों देखो, क्या होता है कि जैसे हम ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, जैसे मान लो ब्लू लिटमस पेपर का टुकड़ा है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लू लिटमस पेपर का एक टुकड़ा है। हमने क्या करा, मान लो इसे हमने इसको कर दिया, मतलब एक कप से में हमने एसिड डाल रखा है ग्लास में। हमने क्या करा, इस पेपर को जैसे ही हमने एसिड के अंदर डाला, इस रेड का कलर कैसा हो, इस ब्लू का कलर कैसा हो जाएगा, इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब भी किसी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालेंगे, तो वो कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें आइडिया लग जाएगा कि भैया ये तो एसिड है। अब तुम बोलो कि सर, अगर हम मान लो कि हम रेड लिटमस पेपर को यूज़ करें तो कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। रेड लिटमस पेपर को यूज़ करोगे तो उसका कलर रेड ही रहना है, चेंज नहीं होना। तो देखो, एसिड क्या है, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और दूसरा वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देते हैं, रेड में, है ना। कि जो नीला पेपर था उसको किस में, रेड पेपर में कन्वर्ट कर लिया। तुम गूगल वगैरह पे सर्च करना, तुम्हें इसकी फ़ोटो और बेटर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ना एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, एसिड ना जनरली मेटल को गला देता है। कि मान लो कि जैसे कोई भी जिंक विंक है या कोई भी आयरन वायरन है, तुमने उसको एसिड के अंदर डाल दिया, थोड़ी देर में गला देगा वो उसको। मतलब एसिड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अच्छी अच्छी चीज़ों को ही गला देते हैं। तुमने सुना होगा एसिड अटैक वगैरह होते रहते हैं। तुमने देखा है कि भी कि एसिड अटैक किसी पे हुआ हो और उसकी कैसी शक्ल हो जाती है ना। तो एसिड बच्चों बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इसलिए इसको हम बड़ी मतलब प्रिवेंशन के साथ यूज़ करते हैं, लैब वगैरह में भी, पूरे ग्लव्स वगैरह पहन के, लैब कोट वगैरह पहन के। ठीक है, अब बच्चों ये तो होगी एसिड की कुछ प्रॉपर्टी। अब बच्चों देखो, मेनली एसिड होता क्या, एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको जैसे ही जो क्या करते हैं, H प्लस आयन को देते हैं जैसे ही पानी के अंदर डालो, वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालो। एसिड मतलब कि मान लो कोई एसिड है, जैसे ही हमने उसको पानी के अंदर डाला, ठीक है, पानी के अंदर डिज़ोल्व करा, तो क्या करेगा, पानी के अंदर H प्लस आयन में टूट जाएगा। वो पानी के अंदर जाके अपने में से H प्लस आयन को छोड़ेगा। इसके एग्जांपल, अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे तो मैं और चीज़ें क्लियर होंगी। एसिड क्या है, जो पानी में जैसे ही डाले वो H प्लस आयन को छोड़े, H प्लस कैटायन, H प्लस आयन या H प्लस कैटायन कुछ भी बोलो, है ना, H प्लस आयन को छोड़े। इसको अभी हम देखेंगे अच्छे से कि कहने का क्या मतलब है। पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एसिड्स के। इन सब के तुम्हें नाम करने का ज़रूरत नहीं है, 1-2 एग्जांपल तुम्हें याद होने चाहिए, सफिशिएंट है। बट थोड़ा बहुत आइडिया तो तुम्हें सबका होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जांपल हैं सब एसिड के। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। फिर आता है तुम्हारा H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फिर आता है तुम्हारा HNO3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। फिर आता है तुम्हारा CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। फिर हमने लिख रखा है COOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल हैं एसिड्स के। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम हायर क्लासेस में जाओगे, तुम्हें इन एसिड का और आइडिया होगा। ठीक है, तो हमारी कुछ एसिड के एग्जांपल हैं 5-6। बच्चों देखो,
इस चीज़ का कहने का मतलब क्या है, एसिड गिव्स एच प्लस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि देखो, मान लो तुमने HCl लिया, HCl है, एक एसिड है, तुमने क्या करा, तुमने जैसे ही उसको पानी के अंदर डाला, HCl को जैसे ही तुमने पानी के अंदर डाला, HCl किस में टूट जाएगा, H प्लस में, और Cl नेगेटिव में। किस में टूट जाएगा, Cl नेगेटिव में। तो HCl ने क्या दिया, H प्लस को दिया, तो HCl क्या है, एसिड। तो यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो H प्लस दे अपने पानी में जाने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, एसिड। अब बच्चों देखो, जो H प्लस आयन होता है ना, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। अभी जैसे पानी में गया, पानी के अंदर तो पानी के बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल तो होंगे, और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा बच्चों, H2O जो होगा ना, H2O के साथ जाके जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है H प्लस, और इधर जो पानी में घुल रहा है तो बहुत सारे तो H2 होंगे। तो ये क्या करेगा, H प्लस H2O के साथ जुड़ जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, H3O प्लस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों, एसिड की रिएक्शन को करेक्ट वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि HCl को पानी में डाला तो क्या फॉर्म करेगा, H3O प्लस आयन फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन प्लस में Cl नेगेटिव आयन। हाइड्रोनियम आयन क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि फॉर्म तो बेसिकली क्या करा, H प्लस करा, बट ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो पानी के साथ जुड़ जाएगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, H3O प्लस। तो तुम्हें एसिड की रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम्पल वगैरह में, HCl के अंदर पानी डालो, H3O प्लस तोड़ के दिखा दो, प्लस में Cl नेगेटिव। आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, धीरे धीरे चीज़ों का और आइडिया लगेगा आपको, ठीक है बच्चों। देखते हैं, अब देखो बच्चों, H2SO4 है, जैसे ही हमने इसको पानी में डाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H प्लस में, और SO4 2 नेगेटिव में। मतलब जितने इसके पास H प्लस हैं उतने के उतने वो छोड़ देगा, है ना, उतने के उसने, जैसे ही उसने H प्लस छोड़े तो ये क्या है, मतलब एसिड है। एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस छोड़े वही एसिड। तो इसने पानी में जैसे ही गया, H प्लस छोड़ दिया पानी में जाने के बाद, तो ये क्या है, H2SO4 भी एक एसिड है। इसके पास 2H थे तो इसने 2H प्लस को अपना इधर छोड़ दिया, और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयन बना दिया, एक कैटायन बना दिया, एक एनायन बना दिया, है ना बच्चों। बहुत अच्छे। अब बच्चों तुमको मालूम है कि अब ये पानी में ऐसे तो नहीं रहेगा, ये किसके साथ मिल जाएगा, H2O के साथ, और क्या फॉर्म कर लेगा, H2H3O प्लस। 2H, दो पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, 2H3O प्लस। तो करेक्ट वे में किससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कि H2SO4 को पानी में मिलाया, उसने क्या फॉर्म करा, 2H3O प्लस, तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करें, और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयन फॉर्म करा, ठीक है बच्चों। या फिर अगर तुम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, कि तुम बोल रहे हो कि सर नहीं, हमें तो H3O प्लस में नहीं लिखना, हमें कुछ और लिखना है, तो तुम क्या करो, H प्लस ही लिख दो, बट साथ में ना उसकी एक्वस ज़रूर लगा देना। एक्वस से क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा H प्लस है ना, ये पानी के साथ घिरा हुआ है। एक्वस का मतलब कोई भी चीज़ पानी के अंदर डिज़ोल्व है, ठीक है। या तो तुम मतलब एसिड की रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी एसिड के अंदर पानी डालो, H प्लस जितने भी निकल रहे हैं निकालो, और साथ में SO4 2 नेगेटिव को मतलब निकाला। या तो तुम इसको हाइड्रोनियम आयन लिखो इसकी जगह, या फिर खाली 2H प्लस लिखा रहने दो, साथ में तुम एक्वस लगा दो। एक्वस मतलब ये पानी के साथ घिरा हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर तुम खाली 2H प्लस छोड़ दोगे तो वो तरीका गलत होगा, या तो साथ में एक्वस लगा दो या हाइड्रोनियम आयन, दोनों तरीके चलेंगे। मान लो अगला एग्जांपल देखते हैं, HNO3 को हमने पानी के अंदर मिलाया, जैसे ही पानी के अंदर मिलाया, ये एक एसिड है, क्या फॉर्म करेगा, H प्लस को छोड़ेगा, अपने H प्लस को छोड़ेगा, H प्लस किससे मिल जाएंगे, H3O प्लस, H2O के साथ मिल जाएंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे, H3O प्लस। तो इसके अंदर भी क्या फॉर्म हो गया, हाइड्रोनियम आयन और NO3 नेगेटिव आयन। तो ये एसिड को मतलब एसिड के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि HNO3 को हमने पानी मिलाया, उसने क्या फॉर्म करा, H प्लस प्लस में NO3, लेकिन एक्वस लगाना मत भूलना, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ है, ठीक है बच्चों। कोई भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, बट अगर खाली H प्लस लिख रहे हो तो एक्वस लगा देना, अगर एक्वस नहीं लिखना चाह रहे तो H3O प्लस ज़रूर लिख देना, ठीक है बच्चों। H प्लस एक्वस का मतलब भी क्या है, हाइड्रोनियम आयन, कि H प्लस H2O के साथ मिला हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये एसिटिक एसिड को पानी में मिलाया, इसने क्या करा, अब अपने एक प्रोटॉन को डोनेट करा, अपने एक हाइड्रोजन को डोनेट करा, ठीक है। अपने एक जैसे हाइड्रोजन को डोनेट करा, वो किसके साथ मिल गया, H2O के साथ मिल गया, और क्या फॉर्म कर लिया, H3O प्लस, प्लस में तुम्हारा ये CH3COO नेगेटिव आयन। तुम बोल सकते थे कि सर ये 3H को डोनेट क्यों नहीं करा, क्योंकि बच्चों ये ना ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड अपने सारे के सारे हाइड्रोजन को डोनेट नहीं करते, वो कुछ लिमिटेड ही हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं। जब तुम मतलब आगे जाओगे ना, मतलब जब हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर, तो वहाँ पे तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड की बात और तुम्हें अच्छे से समझ आएगी। तो ये एसिटिक एसिड है ये,
ये क्या करता है, अपने एक हाइड्रोजन को डोनेट करता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या फॉर्म कर लेगा, H3O प्लस प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CO नेगेटिव प्लस में H प्लस, लेकिन एक्वस लगाना नहीं भूलना है ना बच्चों। अब देखो, अब तुम्हें इधर से एक बात तो पता चली गई होगी कि एसिड क्या होते हैं, जो पानी में जाके H प्लस को डोनेट करते हैं, H प्लस को छोड़ते हैं। हालांकि वो H प्लस H2O के साथ मिलकर जुड़ जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो H प्लस को पानी में जाके छोड़ते हैं। अब बच्चों देखो, एक बार स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड देखते हैं कि एक्चुअली क्या है। देखो बच्चों, अब मान लो हमने लिए 100 HCl के मॉलिक्यूल लिया, हमने क्या करा, इसको पानी में मिला दिया। पानी बहुत सारा है, जैसे ही पानी मिलाया तो 100H प्लस में टूट गया, है ना, 100H प्लस में टूट गया, इसको एक्वस लगा दिया और 100 ही Cl नेगेटिव में टूट गया। यानी कि जितने हमने HCl के मॉलिक्यूल डाले वो पूरे के पूरे टूट गए, यानी कि पूरे के पूरे टूट गए, तो यानी कि बहुत सारे के सारे H प्लस टूट गए, मतलब जितने HCl थे सारे H प्लस उसके अंदर से निकल गए, सारे के सारे उसके अंदर से H प्लस निकल गए। तो ऐसे एसिड कौन से होते हैं तुम्हारे, स्ट्रॉन्ग एसिड की, है ना, कि मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड इस वन विच डिसोसिएट मतलब टूटने वाले, जो विच डिसोसिएट्स इट्स H प्लस आयन्स कम्प्लीटली व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं कि जैसे ही जिनको पानी में डाला वो अपने जितने अंदर जितने उनके अंदर H प्लस होंगे ना, सारे के सारे निकाल देंगे, एक भी अपने अंदर नहीं बचाएंगे। मतलब इतने ज़्यादा वो होते हैं कि पूरी की पूरी अपनी H प्लस की जान को एक साथ अपनी बाहर निकाल देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल हैं HCl, HNO3, H3PO4, H2SO4। अब बच्चों देखो, वीक एसिड कौन से होते हैं। वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो पूरे के पूरे डिसोसिएट पानी में नहीं होते। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया तुम्हारा एसिटिक एसिड का, CH3COH का, हमने क्या करा, बहुत सारे पानी में इसको डिज़ोल्व कर लिया। ये भी कितने हैं, 100। बच्चों देखो 100 है। अब देखो जैसे ही पानी में मिलाया है पूरे के पूरे नहीं टूटेंगे, यानी कि मान लो ऐसे 100 में से कितने टूटे, 20 टूट गए, 20 टूट गए और 20 H प्लस ही फॉर्म कर लिया। और 80 अभी भी कैसे पड़े हैं, 80 अभी भी CH3COH पूरे पड़े हैं। यानी कि मतलब वीक एसिड कौन से होते हैं, जो पानी के अंदर पूरे ना टूटे, पानी के अंदर अपने पूरे H प्लस को ना दें। ठीक है, बस कुछ ही H प्लस को डोनेट करें, है ना। तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं, वीक एसिड। बात ठीक भी है। एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, H प्लस पे। एसिड कौन से होते हैं, H प्लस। अब जो जितने ज़्यादा H प्लस को छोड़ेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, जो पानी के अंदर जाके पूरे के पूरे टूट जाएँ। अगर मान लो कि HCl के अंदर 100 H प्लस हैं तो सारे के सारे डोनेट कर दें। ठीक है, अब ये हम वीक एसिड के अंदर जो सारे के सारे अपने H प्लस को डोनेट ना करें। एसिटिक एसिड 100 के 100 H प्लस डोनेट कर सकता था, बट नहीं करा। क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है। तो इसने क्या करा, बस कुछ ही अपने H प्लस को डोनेट मतलब तोड़ा, कुछ ही मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हुआ, कुछ ही H प्लस प्रोड्यूस करे, सारे के सारे प्रोड्यूस नहीं करें। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन थे, जो पानी के अंदर जाके पूरे के पूरे टूट जाएँ, पूरे के पूरे H प्लस को दे दें। और वीक एसिड जो पूरे के पूरे ना टूटें और पूरे के पूरे H प्लस को ना दें। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको आइडिया लग रहा होगा कि एसिडिक एसिड को जैसे ही वीक एसिड को पानी में डालते हैं तो पूरे नहीं टूटते, कुछ टूट जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल हो गया वीक एसिड का एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीज़ों का आइडिया लग रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।